एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नेजुको ने उस राक्षसी को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा होता है और वो राक्षसी सोचती है ये कैसे हो सकता है, मैंने इसकी लात काट दी थी, इसका मतलब है इसकी रीजनरेशन पावर मुझसे बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं नेजुको को उस राक्षसी को मारने में बहुत मजा आ रहा होता है और यहाँ तांजीरो अभी भी बेहोश होता है। तब उसका भाई सपने में उसे उठा रहा होता है और कहता है सिस्टर की मदद करो, अगर तुमने मदद नहीं की तो वो बदल जाएगी। तभी हम देखते हैं तांजीरो उठ जाता है और इस ओर नेजुको उस राक्षसी को बहुत बुरी तरह पीट रही होती है और तब वो राक्षसी नेजुको के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वो राक्षसी देखती है नेजुको के बॉडी के कटे हुए हिस्से उसकी बेल्ट को रोक लेते हैं और नेजुको का ब्लड उस राक्षसी को जला देता है और नेजुको अपने आप को ठीक कर लेती है और उस राक्षसी पर फिर से हमला कर देती है और नेजुको को उसे मारने में बहुत मजा आ रहा होता है और वो उसे उठा उठाकर पटक रही होती है और हम देखते हैं नेजुको एक किक से उस राक्षसी को बहुत दूर फेंक देती है और यहाँ हम देखते हैं एक औरत को जख्मी देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है और वो उसे खाने के लिए उसके ऊपर हमला कर देती है। पर तभी तांजीरो वहाँ आकर उसका मुंह अपनी तलवार से बंद कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और उसे कहता है तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें लड़ना पड़ा, मुझे पता है तुम जख्मी हो पर अब सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, तुम्हें सोना होगा ताकि तुम अपने आप को हील कर सको। पर हम देखते हैं नेजुको तांजीरो की बात नहीं समझ पा रही होती और तब नेजुको तांजीरो को लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। पर तभी वो राक्षसी वहाँ आ जाती है और कहती है मेरे साथ ऐसे करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा तुम भी ब्लड डीमन आर्ट यूज कर सकती हो, मुझे लगा नहीं था कि कोई ऐसी भी ब्लड डीमन आर्ट होगी जो कि सिर्फ राक्षसों को जलाती है। तुमने मुझे बहुत इरिटेट किया है, तुमने जो भी मेरे साथ किया है उसे मैं पूरी जिंदगी हील नहीं कर पाऊंगी, अब मैं तुमसे बहुत परेशान हो गई। तब तांजीरो सोचता है ये बहुत बुरा है, यहाँ बहुत इंसान है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, वो राक्षसी कभी भी हमला कर सकती है, मैं नेजुको को इस हालत में नहीं छोड़ सकता, पर अगर नहीं छोड़ा तो वो राक्षसी यहाँ सब कुछ तबाह कर देगी। अब जैसे ही वो राक्षसी उन पर हमला करने लगती है तभी साउंड हाशिरा वहाँ आ जाता है और उसकी बेल्ट को काट देता है और तांजीरो से पूछता है तो ये है नेजुको। और तब तांजीरो पूछता है कि तुम कब आए? तब साउंड हाशिरा गुस्से में कहता है तुमने इतना सब कुछ कहा था और अब तुम इसे संभाल भी नहीं पा रहे हो। तब वो राक्षसी कहती है तुम एक हाशिरा हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब साउंड हाशिरा कहता है चुप कर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, दफा हो जाओ, क्योंकि तुम एक अपर रैंक डीमन नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। तब वो राक्षसी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? पर तभी उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और उस राक्षसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और यहाँ दूसरी तरफ इनोस्के कहता है कैसे हमने उस गॉड ऑफ फेस्टिवल को खो दिया, हम इस तरह कभी भी उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे। तभी जेनित्सु को एक आवाज आती है, तब वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है कि इसका सिर कब कटा, क्या ये साउंड हाशिरा ने किया है? तब साउंड हाशिरा तांजीरो को कहता है लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है तो इसे जल्दी से कंट्रोल करो, क्या तुम इसे शांत करने के लिए कोई गाना या लोरी नहीं सुना सकते? और तब हम देखते हैं नेजुको तांजीरो को लेकर नीचे की ओर कूद जाती है। तब तांजीरो सोचता है मेरी आवाज इस तक नहीं पहुंच रही है, मदर मुझे क्या करना चाहिए? और तब तांजीरो नेजुको को अपनी माँ की लोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं नेजुको को अपनी माँ याद आने लगती है जो उसे लोरी सुना रही होती है और उसे अपने बचपन की याद आ रही होती है। और हम देखते हैं नेजुको रोना स्टार्ट कर देती है और अपना साइज छोटा कर लेती है और एक प्यारी बच्ची की तरह सोने लगती है। और तब तांजीरो रिलैक्स हो जाता है और यहाँ वो राक्षसी साउंड हाशिरा को कह रही होती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा सिर काट दिया, अब तुम यहाँ से बिना अपनी गलती का भुगतान किए कैसे जा सकते हो? तब साउंड हाशिरा कहता है क्या तुम चुप नहीं कर सकती, बस बकबक की जा रही हो, तुम इतनी भी खतरनाक नहीं हो जितना अपने आप को मानती हो। तब वो राक्षसी साउंड हाशिरा को कहती है अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो तुम्हें कैसे लगा कि मैं एक अपर रैंक नहीं हूँ? तब साउंड हाशिरा कहता है कि अगर तुम अपर रैंक हो तो क्यों तुम अपना सिर अपने हाथ में लेकर घूम रही हो, क्या इससे तुम्हारे दिमाग पर भी असर पड़ा है? तब वो राक्षसी कहती है मेरा सिर कट गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं चाहे अभी नंबर 6 हूँ पर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाली हूँ। तब साउंड हाशिरा कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मुझे इस बात की चिंता है। और तब हम देखते हैं वो राक्षसी रोने लगती है और कहती है मैं सच में अपर 6 हूँ, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? देखो मेरे आँखों में नंबर भी है, तुम्हें मानना ही होगा कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ। ये देखकर साउंड हाशिरा हैरान हो जाता है, वो सोचता है क्या ये मजाक चल रहा है, ये राक्षसी इतने नखरे क्यों कर रही है? पर रुको, मैंने इसका गला काट दिया था तो ये कैसे बात कर रही है और ना ही इसका शरीर जल रहा है। तब वो राक्षसी अपने भाई को आवाज लगाने लगती है पर तभी हम देखते हैं एक दूसरा राक्षस उस राक्षसी के पेट से बाहर आता है और साउंड हाशिरा उस पर हमला करने लगता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं उस राक्षस ने उस राक्षसी को बचा लिया होता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है आखिरकार ये
है कौन और ये राक्षसी मरी क्यों नहीं? और हम देखते हैं उस राक्षसी का भाई उसे कहता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास बहुत ब्यूटीफुल फेस है। पर तभी साउंड हाशिरा उस राक्षस पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो राक्षस साउंड हाशिरा को जख्मी कर देता है और वो राक्षस कहता है इतना भी बुरा नहीं था, मैं तुम्हें मारने ही वाला था पर तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास अच्छी बॉडी है। मैं चाहे जितना भी खा लूं, मेरी बॉडी ऐसी नहीं बनती है। तुम तो लंबे भी बहुत हो, तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां भाव देती होंगी। मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देना चाहता हूँ। तब वो राक्षसी कहती है ब्रदर, अकेले इसे ही मत मारना, उस राक्षसी को भी मारना जिसने मुझे जलाया था, और एक और लड़का है। ये सभी इकट्ठे मिलकर मुझे तंग कर रहे थे। तब वो राक्षस कहता है तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो किया वो माफी लायक नहीं है। मेरी बहन अपने छोटे से दिमाग के साथ जो कर सकती थी वो कर रही थी, पर तुमने आकर उसे बहुत परेशान किया है। मुझे उन सभी को मारना होगा जिसने उसे तंग किया है। और कहता है मेरा नाम ये तारो है और ये नाम मरते समय तुम्हारे दिमाग में गूंजता रहेगा। और वो साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है। तब तांजीरो देखता है कि वो सिकल्स वापस साउंड हाशिरा की तरफ जा रहे होते हैं। तब तांजीरो सोचता है कि ये वो सेम वेपन्स नहीं है जैसे उस राक्षसी के पास थे। क्या इसका मतलब है कि वहाँ कोई नया राक्षस आया है? मुझे साउंड हाशिरा के खून की स्मेल आ रही है, मुझे उन्हें बचाने जाना होगा। तभी हम देखते हैं इनोस्के और जेनित्सु वहाँ आ जाते हैं। तब तांजीरो उन दोनों को साउंड हाशिरा की मदद करने के लिए कहता है और कहता है मुझे पहले नेजुको को उसके बॉक्स में रख के आना होगा, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा। तब वो राक्षस कहता है मैं तुमसे बहुत जल रहा हूँ। तुम सच में बहुत खूबसूरत आदमी हो। उन इंसानों को बचाना और शो ऑफ करना मुझे बहुत जेलसी हो रही है। उन ह्यूमंस की आंखों में तुम एक हीरो हो और वो तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। तब साउंड हाशिरा कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं एक बहुत खूबसूरत आदमी हूँ और मैं तुम्हें बता दूं मेरी 3 बीवियां हैं। तब वो राक्षस कहता है या तो मैंने ठीक से नहीं सुना या तो सच में तुम्हारी 3 बीवियां हैं। तुम मजाक कर रही हो ना, ये माफी के लायक नहीं है। तब वो अपनी ब्लड डायमंड आर्ट से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और साउंड हाशिरा वहाँ बॉम्ब फेंक देता है और उन ह्यूमंस को नीचे ले जाता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। तब वो राक्षस ने खून से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है। तब साउंड हाशिरा सोचता है ये खून की बूंदें तब तक इसी तरह घूमती रहेंगी जब तक ये अपने टारगेट को हिट ना कर ले, और यहाँ तक कि उसकी बहन सिर कटने के बावजूद भी नहीं मरी। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो क्या मैं इसके भाई का सिर काटकर दोनों को मार सकता हूँ? क्या इसका भाई मेन बॉडी है? एक ही तरीका है जानने का। और तब साउंड हाशिरा बॉम्ब्स को उस राक्षस के ऊपर फेंक देता है जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। तब हम देखते हैं उस राक्षसी ने अपनी बेल्ट से अपने आप को बचा लिया होता है। तब वो राक्षस कहता है हमारे बारे में एक बात जान लो, हम दोनों इकट्ठा लड़ते हैं क्योंकि एक से भले 2 होते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।